नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाली परिवर्तन और अपडेट्स के बारे में आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं, उन प्रश्न बैंकों से भी आपको अवगत कराया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं इतिहास का एक भाग फर्स्ट इतिहास का पहले अपलोड किया है। उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में आधा भाग 2 इतिहास का, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम जानेंगे अध्याय 7 से अध्याय 6 तक के पहले अपलोड कर चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं प्रश्न। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जान लेते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो इसके उत्तर का वीडियो में आने वाले समय में इसका वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? निम्न में से किस विद्वान को मानवतावाद का पिता कहा जाता है? यूटोपिया के लेखक कौन थे? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जोड़ी विलियम शेक्सपियर, चौसर, माइकल एंजिलो, कोपरनिकस, मार्टिन लूथर। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के रचनाकार हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज रिक्त स्थान ने की थी। भौगोलिक खोजों ने मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता रिक्त स्थान थे। एक अंक वाले जो प्रश्न है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? दंड मुक्ति पत्र किसने जारी किए थे? पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? लियोनार्डो द विंची कौन थे? संक्षेप में लिखें। विश्व की जल मार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की थी? छापे खाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विश्व पर इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? वास्को डी गामा कौन था? वह भारत किस स्थान पर पहुंचा था? यूरोप के इतिहास में किस काल को अंधकार काल कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए, परिणामों का वर्णन कीजिए। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण काल में ही नवीन वैज्ञानिक खोजों का वर्णन कीजिए। अगला चैप्टर है इतिहास में अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? और इसके अलावा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सही जोड़ी मिलाइए। ग्राहम बेल, जेम्स ब्रिंडली, जॉर्ज स्टीफेंसन, सैमुअल आर फोर्ड्स और जॉन के। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार रिक्त स्थान ने किया था। पशुओं की दशा सुधारने का काम रिक्त स्थान ने किया। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। औद्योगिकरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी? औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके परिणाम बताइए। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। औद्योगिक क्रांति ने समाज में नए वर्गों को जन्म दिया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। औद्योगिक क्रांति के दोष नकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का भिन्न भिन्न वर्गों की स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इतिहास में अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। मूल निवासियों का विस्थापन। चिरोकी का क्या अर्थ है? सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है? सही जोड़ी। एम्बारीजिनीज, कैनबरा, जेम्स कैप्टन कुक, टेरान्यूलियस, कनाटा। होपी अब रिक्त स्थान के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। 1682 ईस्वी में टस्मान ने ऑस्ट्रेलिया में एक टापू का पता लगाया था जिसे वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। होपी किस प्रकार का समुदाय था? नेटिव का क्या अर्थ है? इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? कॉलोनी उपनिवेश किसे कहा जाता था? अगला प्रश्न है सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अगला प्रश्न है अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे?
इसके बाद अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के निवासियों ने कैसा व्यवहार किया, संक्षेप में लिखिए। उत्तरी अमेरिका में मानव के प्रारंभिक विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चिरोकी कबीलों की जमीन पर कब्जा करने वालों ने क्या तर्क दिए। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता। अमेरिका के लिए फ्रंटियर से क्या मायने हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संदर्भ में अगला प्रश्न है, अमेरिका के लिए फ्रंटियर से क्या मायने हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, उनके द्वारा यूरोपीय व्यापारियों के साथ कैसा रवैया अपनाया गया। 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। यूरोप के लोगों ने अमेरिका मूल निवासियों की भूमि के अतिक्रमण को क्यों उचित ठहराया। गोल्ड रश से क्या अभिप्राय हैं। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट कीजिए। अब इतिहास में अध्याय 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। आधुनिकीकरण के रास्ते। पहला प्रश्न है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई। सन दे रखे हैं 4, इनमें से एक उत्तर है। नानकिंग की संधि कब हुई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब स्थापित हुई थी। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। अगला, सही जोड़ी। सही जोड़ी में 5 सन दे रखे हैं, जिसमें संधियां हैं। मुत्सुहितो सम्राटो पद पर आसीन, कनगावा की संधि, टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन, जापान में शोगुन सत्ता का पतन, चीन में गणतंत्र की स्थापना। इनके सारों के सन आपको खोजना है और याद करना है। इसके बाद चीन में बक्सर विद्रोह रिक्तिस्थान के विरुद्ध किया गया था। चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व रिक्तिस्थान ने किया था। सर्वहारा की तानाशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिक्तिस्थान ने किया। जापान का योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता था। मेइजी स्कूल पद्धति में किस विषय का अध्ययन करना मुख्य लक्ष्य का क्या था। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई। अमेरिकी राजदूत कमोडोर पेरी जापान के समुद्र तट पर पहली बार कब उतरा। किस जापानी सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की थी। नानकिंग की संधि कब हुई, इसकी प्रमुख 2 शर्तें क्या थी। जापान में सैन्यीकरण के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन कीजिए। जापान में शैक्षिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। जापान में मेइजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। डॉक्टर सनयात सेन कौन थे, उनके सिद्धांत क्या थे। अगला प्रश्न है, चीन में बक्सर विद्रोह की असफलता के महत्वपूर्ण कारण लिखिए। कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापान नीति के चलते हुआ। 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। मेइजी शासन के अंतर्गत जापान के शासन तंत्र में के सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। कनगावा की संधि के विषय में आप क्या जानते हैं, इसकी प्रमुख शर्तें लिखिए। पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंगराज वंशों ने कैसे किया। अब इतिहास में मानचित्र कार्य भी देख लीजिए। मानचित्र कार्य वाले चैप्टर से दिए गए मानचित्रों को दर्शाइए। ताइवान, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया, इनको मानचित्र में दर्शाना है। ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में दर्शाना है तर्थ, एडिलेड, तस्मानिया, सिडनी। और दिए गए मानचित्र में दर्शाना है काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर। इंग्लिश चैनल, मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, भूमध्य सागर, रोम, बगदाद, सहारा मरुस्थल, इनको मानचित्र पर दर्शाना है। इसके अलावा ताइवान, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया, ये देखो आप देख सकते हैं, रूस, चीन, मंगोलिया, इस प्रकार को इनको दर्शा रखा। पर्थ और इनको दर्शाना है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। पर्थ यहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, डार्विन यहाँ, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसको मानचित्र पर दर्शाएं। काला सागर, कैस्पियन सागर, पारस की खाड़ी और लाल सागर, इनको भी देख लो। ये काला सागर यहाँ पर हैं, कैस्पियन सागर, अरल सागर ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल, मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, इसको भी इस नक्शे में है, तो बर्मिंघम यहाँ पर है, इंग्लैंड यहाँ है, लंदन यहाँ है, इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। इसके बाद भूमध्य सागर, रोम, बगदाद, सहारा मरुस्थल, इन चारों को भी आप देख सकते हैं। रोम यहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर, मरुस्थल और बगदाद। इसके बाद तो साथियों, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने जाना है। इसका उत्तर का वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप देर न करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों,
कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।